दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके अपने आंसर भी हमें बताएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं आज पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। एक सेल में परफ्यूम विक्रय कीमत पर 25% के डिस्काउंट पर मिलते हैं। सेल में परफ्यूम की कीमत 5,895 है, तो उसकी विक्रय कीमत क्या होगी? सवाल को समझिएगा। एक सेल में जो परफ्यूम की सेल हो रही है, विक्रय कीमत पर 25% का डिस्काउंट पर मिलते हैं। सेल में परफ्यूम की कीमत 5,895 रुपए है, तो उसकी विक्रय कीमत क्या होगी आपको बताना है। हर हर महादेव। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। जी, एक परफ्यूम जो हमें इतने रुपए का मिला है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी आपको बतानी है। यानी समझ लो, परफ्यूम की कीमत कितनी है? 5,895 रुपए है, और जो कीमत है उस कीमत पर मार्क प्राइस में 25% डिस्काउंट के साथ मिलता है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी कीमत 100% थी, 25% का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो ये 75% की कीमत हुई। 75% किसके बराबर है? 5,895 के। वो पूछ रहा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या था, 100% का वैल्यू आपको निकालना था। तो निकाल सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे भाई? आपने कहा ओके, तो हमने कर दिया सवाल। तो प्रॉब्लम सिंपल सवाल हो गया आपके सामने। तो क्या हुआ, इसकी गुणा ऐसे कर लेते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5,895 बटा 75 डिवाइड कर लेते हैं इसको। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने कहा नो प्रॉब्लम। चलो तो देख लेते हैं। रिंकेश, पूजा क्या आंसर मिलता है, तो उसको डिवाइड कर दें तो ये कितनी बार जाएगा। चलो उसको डिवाइड करते हैं। 75 पंजे, ये हो गया आपका 7,8.6। कितनी आएगा? 7,8.6। तो की गुणा कर दे इसमें, तो 7,860 रुपये। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 7,860 रुपए। तो जवाब क्या है? 7,860 रुपए इसका जवाब है। आसानी से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सिंपल सवाल था, आपने आसानी से कर लिया। तो एक और सवाल देखते हैं। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत बार कहा था, तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लेकर ही आपके सामने शुरुआत कर दी है। बहुत बढ़िया, 15 का भी एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखते हैं। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है। अगर हम बात करते हैं, स्कूल मैथ क्लब इज मोर हेल्पफुल इन व्हाट? अध्यापक की योग्यता को सुधारने के लिए, विभिन्न स्कूलों में रिकॉर्ड की तैयारी के लिए, अध्यापक पाठ्यक्रम को अतिरिक्त घंटों में पूरा करने के लिए, विद्यार्थी गणित में अपने संदेहों की स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए। इनमें से आप कौन सा बात करते हैं? मैथ्स क्लब इज मोर हेल्पफुल इन व्हाट? टू इंप्रूव द कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड इन डिफरेंट स्कूल्स। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फ्रॉम योर साइड। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप आसानी से दे देंगे। मुझे लगता है कोई इश्यू इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? ओके जी, तो जवाब मिलने लगे हैं मुझे। ओके ओके, तो जवाब क्या मिल रहा है? साफ, एक तो बिल्कुल क्लियर है। एक बार आपने जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ा ले तो एकदम साफ दिख जाएगा। पंकज जी, इसको रिजोल्यूशन को बढ़ाएं तो दिख जाएगा। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है किसमें? अध्यापक की। देखिए आपको बता दें कि इसका मीनिंग क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल मैथ्स क्लब ऑलवेज बी हेल्पफुल इन परफॉर्म द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। यानी अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बालक को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से इसमें पढ़ाया जाता है। तो समझ रहे हो? तो अध्यापक को सुधारने के लिए तो नहीं हुआ ये, स्कूल में रिकॉर्ड की तैयारी भी नहीं हुआ, पाठ्यक्रम को नहीं, यानी विद्यार्थियों को गणित में अपने संदेह स्पष्ट यानी सुगम, क्योंकि जब को करिकुलम एक्टिविटीज आप कराते हैं तो बालक उसमें गणित की को करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में आपके लिए। तो वन मोर क्वेश्चन आपकी तरफ रखता हूं और चाहता हूं एक और सवाल का जवाब मिले। 15 डिजिटल कैमरे और 11 हैंडी कैमरे की कीमत 3,54,900 रुपए है। 5 डिजिटल कैमरे और 7 हैंडी कैमरे की कीमत क्या होगी जी? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 15 डिजिटल कैमरे और 21 हैंडी कैमरों की कीमत जो है वो 3,54,900 रुपए है।
तो आपको बताना है 5 डिजिटल कैमरे और 7 हैंडी कैमरे की कीमत कितनी होगी। देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। जी, बड़ा सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आप सीटेट का इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसे सवाल बहुत बार आए हुए हैं, है ना। तो एमपी टेट में भी इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। द कॉस्ट ऑफ 15 डिजिटल कैमरास एंड 21 हैंड, देखो उसने बोला 15 डिजिटल कैमरा, मैंने सपोज डिजिटल कैमरा को आपके अकॉर्डिंग समझाने के लिए एक्स मान लिया और हैंडी कैमरा को वाई मान लिया, है ना। तो 15x प्लस 21y की कीमत कितनी है। आपने कहा 354,900। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, देखते रहना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से भाग कर देता हूं तो क्या होगा। जब 15 में 3 का भाग किया तो क्या आया, आपने कहा 5x, 21 में 3 का डिवाइड किया तो 7y इजिकल टू, इसमें डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितने बचे 3 8 24, 3 3 9 और 2 0। तो कितना हुआ 1,18,300 रुपये होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। कहीं है इसमें ऑप्शन। बहुत सिंपल सवाल था, तो आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या देखा, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 15 भी कट जाता है, 3 से 21 भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। तो लेकिन हमें तो इनका वैल्यू चाहिए था, 5 कैमरे और 7 का। तो हमारे सामने आंसर आ गया, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आसान है। मुझे तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15 डिजिटल कैमरे, 21 हैंडी कैमरे की कीमत आपके सामने थी और आपने जवाब को बड़ी आसानी से प्रेम पूर्वक प्रेम भाव से कर दिया। राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक भिन्न का अंश 200% और हर 300% बढ़ाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 है, तो मूल भिन्न क्या है। इसका जवाब देख लेते हैं। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 200% and the denominator by 300% is 1/3, then what is the original fraction। 4/7, 3/11, 5/9 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं आपका जवाब इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। बड़ा सिंपल सवाल है, ये मैंने आपको बताया था कि इसको एक्स वाई मान के ना करें। समझो कैसे करना है। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भिन्न के अंश या हर की बात करते हो तो वो अपने आप में परसेंटेज में दिया है ना, तो वो अपने आप जो है अपने आप में खुद में 100% होते हैं। ऐसे तो अंश भी 100%, हर भी 100%। उसने क्या बोला कि भिन्न के अंश को 200% बढ़ाओ, तो इसमें 200 जोड़ दें, और हर को 300% बढ़ाओ, इसमें 300 जोड़ दें। तो नई भिन्न क्या मिली, आपने कहा नई भिन्न हमें प्राप्त होती है 300% अपॉन 400%, है ना। और नई भिन्न क्या मिली आपको, आपने कहा 1/3 प्राप्त हुई। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 3/4% किसके बराबर, 1/3 के। इसको उधर भेज दो तो पूरी भिन्न किसके बराबर, 1/3 गुणा 4/3। ऐसे करोगे ना भैया, उधर से आगे बदल जाएगा ना ये ऐसे, 1/3 और 4/3। कोई प्रॉब्लम। तो आपने कहा ओके, तो ये 4/9 इसका आंसर आना चाहिए, जो इनमें से कोई भी नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा आंसर आना चाहिए आपका। तो समझ में आ गया होगा आपको कौन सा आंसर होना चाहिए। लेट्स टेक इट इजी। बहुत आसानी से सवाल समझ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो 4/9 इज द राइट आंसर ना, 4/9। तो 4/9 इसका सही जवाब था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था। तो क्या कह सकते हैं, दैट इज उपरोक्त में से कोई नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई हो प्रॉब्लम तो मुझे जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की बात करते हैं। फिर 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर। दो ऐसी संख्याएं हैं कि दोगुनी पहली संख्या और तीन गुनी दूसरी संख्या का योग 141 है, और 3 गुनी पहली संख्या और 2 गुनी दूसरी संख्या का योग 174 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है। मनोहर ने एकदम सही जवाब दिया। दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या का दुगुना और तीसरी 3 गुना, 2 गुना पहली संख्या और 3 गुना दूसरी संख्या का योग इतना है। थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। There are two numbers such that the sum of twice the first number and thrice of the second number is 141, and the sum of thrice the first number and thrice the second number is 174. Then which of is the greater number, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। Let's see। तो देखते हैं, पहली संख्या का डबल और दूसरी संख्या का 3 गुना, इसका मतलब क्या है, पहली संख्या का दुगुना
दूसरी संख्या का 3 गुना। तो क्या करें, अगर हम संख्या मान लें, फॉर एग्जाम्पल हमने मानी संख्याएं x और y हैं, तो अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन 2 गुना पहली संख्या तो 2x हो गया, 3 गुना दूसरी संख्या का कर दिया तो 3y हो गया। इसको टोटल करिए तो 141 है। हाँ अर्पिता थोड़ा सा लेट हो गया, मजबूरी थी, एक्चुअली मैं ड्यूटी में था। ओके, 3 गुनी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग। अब देखो 3 गुनी पहली संख्या, तो पहली संख्या का 3 गुना 3x हो गया, और दुगना दूसरी संख्या का, अब दूसरी संख्या का दुगना कर दिया हमने, अब दूसरी संख्या का दुगना करें तो वो क्या हो जाएगा, आपने कहा 2y, वो किसके बराबर है, आपने कहा 174 के बराबर। अब आपको संख्याएं निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y प्लस 284, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हुआ, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y इजिकल टू 4 तिया 12, 4 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा ना, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5। इनको आप क्या करें, सॉल्व कर लें, इनको घटा देते हैं। तो देखो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी, इनको काट दें तो क्या बना, आपने कहा ये बना 4 में से माइनस का 9 तो माइनस का 5x। अब देखो जब 12 में से 4 गए तो 8, 11 में से 8 गए तो 3 और 4 में से 2 गए तो 2, तो ये इतना बच गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट किसी को, हाँ थोड़े से जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। ओह 282 0, और 12 में से 8 गए 4, 340, तो यू कैन सी 240। तो -5x यहां लिख देता हूं, -5x इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा माइनस का 240 बच गया आपका, माइनस माइनस प्लस, x बराबर व्हाट, आपने कहा 240 बटा 5, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो x का वैल्यू 48 है। तो वैल्यू ऑफ x इज 48, आपको पता लग गया 48 x का वैल्यू है। जब 48 x का वैल्यू है तो y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू पुट कर दे इसमें, तो y इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा, और बताता हूं अभी, अच्छा ओके ओके ओके, तो y इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा कि सर y इज इक्वल टू, हमने 15 निकाल लिया, तो बड़ी संख्या क्या है, दैट इज 48, राइट ऑप्शन 48। अभी बताता हूं, ये रीजनिंग का सवाल था, भी इससे एंटरटेनिंग क्वेश्चन। ओके, एक सवाल मुझसे पूछा गया था, बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उसको भी बता देता हूँ, डोंट वरी, अभी बताता हूँ, ठीक है ना, परेशान ना होइएगा। देखिए ये सवाल जो था थोड़ा सा कुछ इस तरह से था, मैं बता देता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना होगी और आप आसानी सवाल को समझ लेंगे। ओके बताते हैं, आपने कहा एक सवाल यहाँ पर दिया है, उस प्रश्न को देख लेते हैं जो मुझे मिला है। उन्होंने कहा यदि 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 4, तो 6 इज